Hello dear Cancer, welcome back to my channel and this is your weekly love reading for the first week of October. So let's begin. This is going to be from September 30th till October 6th. Please ask yourself a question. ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होने वाली है, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप ये भी देख सकते हैं. कोई अलग वीडियो पोस्ट नहीं होगी. सो प्लीज अपने लिए एक लव क्वेश्चन पूछिए एंड देन ये रीडिंग देखिए तो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगी. राइट, चलिए शुरुआत करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, द डेविल कार्ड एंड द मैजिशियन. कैंसर, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? कोई टॉक्सिक एनर्जी की प्रेजेंस में आपकी लाइफ में देख रही है. डेविल एनर्जी कैप्रिकॉन को भी रिप्रेजेंट करता है. हो सकता है कोई कैप्रिकॉन आपकी लाइफ में हो जिसके साथ आपकी लव की शुरुआत हो या आप जिसको बहुत ज्यादा चाहते हो. राइट, सो लेट मी clarify more. You have got the devil card and the two of moons, and you have got the magician and the two of stars. This person can have a sun, moon, rising Libra also. This person can be a Capricorn also, or this person can be of any sign. Cancer, not necessary, right? So I do see that you are really attracted to this particular person who can be from these signs or any sign. Like I said, Capricorn or sun, moon, rising Libra as well. So you are very attracted to this person, right? They could be very charming, they could be tall, they could be handsome, they could be strong, they could have a strong physique also. And I do see that you feel a lot of love for them or they feel a lot of love for you, right? The magician card has also come in your reading, which means कि आप इस वक्त अपने लाइफ में मैजिशियन है. राइट, सो दैट मीन्स आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हैं. तो चाहे आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दैट विल बी अप टू यू. तो ये आपका डिसीजन होएगा. तो राइट, तो इस वक्त मैजिक आपके हाथ में, इस वक्त द बॉल इज इन योर कोर्ट. तो हो सकता है कोई इंसान है जो आप में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और हो सकता है वो आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हो या आपकी तरफ प्रपोजल आए और आपके ऊपर डिपेंड करे क्या आप डिसीजन लेते हैं. राइट, कि आप हाँ बोलते हैं कि आप ना बोलते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में देखती हूँ जहाँ डिसीजन लेना आपके हाथों में है, जहाँ लाइफ क्रिएट करना वेदर यू वांट दिस रिलेशनशिप और नॉट, वो आपके हाथ में होएगा. मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा हार्मनी और बैलेंस आपकी लाइफ में रिस्टोर होगा. मैं देखती हूँ ये भी कि ये शायद इंसान आपकी किसी फ्रेंड, आपके फ्रेंड में से कोई है, कोई आपके सर्कल में है या आपके नोन में, आप जानते हैं इस इंसान को एंड यू आर क्वाइट अटैच्ड टू दिस पर्सन. आई सी अटैचमेंट ऑल्सो, आई सी फ्रेंडशिप ऑल्सो. सो दे कुड बी योर फ्रेंड, दे कुड बी इन योर फ्रेंड सर्कल और यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन. सो ऐसा लग रहा है कि कोई है ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड है. राइट, जब आप उनके साथ हो क्या आपको बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही बैलेंस सा मिलता है. आपको लगता है कि ये इंसान आपको कंप्लीट करता है, यू नो लाइक यिन एंड यांग. सो ऐसा लगता है आपको कि जब आप इस इंसान के साथ होता है तो आपको बहुत ही कंप्लीटनेस सा महसूस होता है कि मैं कंप्लीट हूँ, आई एम कंप्लीट और मुझे इस इंसान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए. राइट, तो ये टाइप ऑफ एक अटैचमेंट मैं इनकी तरफ देखती हूँ, एक फ्रेंडशिप देखती हूँ इस इंसान के साथ और बैलेंस और हार्मनी बहुत ज्यादा देखती हूँ इस रिलेशनशिप में. लेट्स क्लैरिफाई कि मैजिशियन आपकी लाइफ में क्या कहना चाह रहा है और डेविल आपकी लाइफ में और क्या कहना चाह रहा है. राइट, जो ये इंसान है वो बहुत ही क्लेवर है और बहुत ही सटल तरीके से, जिसे कहते हैं ना, इन्होंने आपको अपने प्यार में फंसा लिया है या बहुत ही सटली ये आपको प्रपोज करेंगे. तो हो सकता है कि ये आपको इनडायरेक्टली हिंट्स दें, नॉट आपको डायरेक्टली बोलें कि यू नो आई लव यू एंड आई वांट टू बी विद यू और विल यू मैरी मी. नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त फर्स्ट वीक में ये आपको सटली एक आपको साइंस देंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है. तो हो सकता है आपको कांटेक्ट करें, हो सकता है आपको इनडायरेक्टली कुछ यू नो जिस भी तरीके से आपको लगता है, जब नोटिस करने की कोशिश करना कि वो इनडायरेक्टली कैसे बोलते हैं. हो सकता है कि वो बोलें कि मैं बहुत लोगों से मिला और आई आई वाज मिसिंग यू, इतने टाइम से हमारी बात नहीं हुई और आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू क्योंकि हम इतने टाइम से मिले नहीं और नहीं तुम तो ऐसी हो ही नहीं, यू नो ऐसे बेसिकली सटली ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और सटली आपको हिंट देने की कोशिश करेंगे कि आप में इंटरेस्टेड हैं. तो मैं ऐसी चीजें भी आपकी तरफ से देख रही हूँ.
आई थिंक ये जो इंसान है वो बहुत ही सर्टेन है, ये जो इंसान है वो बहुत ही सर्टेन है आपके बारे में, वो सर्टेन है कि यू आर द वन। अब वो कैसे अप्रोच करेंगे और आपको कैसे प्रपोज करेंगे, दैट इज अप टू देम, राइट। तो या आप एनर्जी रिवर्स भी कर सकते हैं, तो हो सकता है आप बहुत ही सर्टेन है इस इंसान के बारे में, राइट। हो सकता है आपने इनको सटल सटल हिंट दिए हुए हो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आप में, किसी तरीके से, और आपको पता है कि ये आपको कंप्लीट करने हैं। हो सकता है उस इंसान को ना पता हो, तो आप उसको सटली एक हिंट्स छोड़ रहे हो उनको बताने के लिए। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स आप रिवर्स भी कर सकते हैं एनर्जी, क्योंकि ये हो सकता है आपकी एनर्जी हो या हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी हो। लेट्स सी टू ऑफ मून्स क्या कह रहा है अब। See, Two of Moons is a card of relationships, it's a card of love, it's a card of attraction, it's a card of passion, it's a card of kindness, empathy, marriage, partnership and friendship. So like I said कि ये सारी चीजें इस रिलेशनशिप में मौजूद है। ये इंसान जिसको जो आपको पता है कि कौन है, जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी, ये इंसान आपको ये सारी चीजें देता है, राइट। तो ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, हो सकता है नेक्स्ट लेवल, तो आपसे मैरिज भी चाहता हो। बहुत ही अट्रैक्शन में देख रही हूँ दोनों की तरफ से, तो ये वन साइडेड नहीं है डेफिनेटली, ये टू साइडेड है। तो उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी इक्वल अट्रैक्शन में देख रही हूँ। हो सकता है आप भी उनको सटल हिंट दे रहे हो सकता है वो भी आपको सटल हिंट दे रहे हो। तो बहुत ज्यादा आपके बीच में प्यार है दोनों के बीच में, और इक्वल लव में देखती हूँ, और हार्मनी बहुत ज्यादा आ रहा है, क्लोजनेस। हो सकता है आप इस इंसान से बहुत क्लोज हो, जिसके साथ आप आगे अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रहे हो, राइट। और कि ऐसा रिलेशनशिप आपको कहीं और नहीं मिला। हो सकता है आप बहुत सारे इंसानों से मिल हो, वो भी बहुत सारे इंसानों से मिले हो, लेकिन उन्हें आप जैसा इंसान कहीं नहीं मिला, और आपको उन जैसा इंसान कहीं नहीं मिला, राइट। कई बार क्या होता है कि हम जब अपने सोलमेट से मिलते हैं, चाहे हम 10 लोगों से मिल रहे हो, 50 लोगों से मिल रहे हो, 100 लोगों से मिल रहे हो, लेकिन एक वो इंसान होता है हमारा सोलमेट जिसकी तरफ हमारा एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होता है, राइट। हमें पता चल जाता है कि कुछ तो अलग बात है, कुछ तो हमारा पास्ट का कनेक्शन है इस इंसान के साथ, है डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि शायद हम दोनों दोबारा हैं। कई बार हमारी इंट्यूशन हमें ये चीज बता देती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी लाइफ में इस वक्त देख रही हूँ जहाँ आपको पता है कि यही है और उनको भी पता है कि यही है, राइट। तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये डेफिनेटली मैरिज की तरफ जा रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये डेफिनेटली कमिटेड रिलेशनशिप की तरह जाते हुए देख रही हूँ, राइट। डेविल कार्ड की बात करते हैं अब, तो डेविल कार्ड देखते हैं कि और क्या कहना चाह रहे हैं हमें डेविल फॉर कैंसर। Yes, it's there's a lot of passion, there's a lot of lust also. So ये lustful energy भी देख रही है। हो सकता है कि आप इनिशियली जब मिले हो तो आप सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे इस पर्सन के साथ, राइट। तो अब आप यू हैव एक्चुअली फॉलन फॉर देम और दे हैव फॉलन फॉर यू। ऐसा भी लगता है कि हाँ, जो कैप्रिकॉन आप साइन स्पेशली डील कर रहे हैं, जो लिब्रा सन मून एंड राइजिंग से आप डील कर रहे हैं, वो सिर्फ जब आप नए नए उनसे मिले थे एज अ फ्रेंड मिले थे, जो आपसे सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन रखते थे, नथिंग। they were not looking to settle down, they did not want any commitment। अब मुझे लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ चेंज हो रही हैं, वो चाह रहे हैं रिलेशनशिप में आना आपकी तरफ, या वो चाह रहे हैं आगे नेक्स्ट लेवल मैरिज करना, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। हो सकता है उन्होंने पास्ट में ये रिलेशनशिप खुद ही डिस्ट्रक्ट कर दिया, खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया हो, राइट, अपने खुद की गलतियों की वजह से, और खुद आपको सीरियसली ना लेके उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ दे आर कमिंग टू अ रियलाइजेशन दैट यू आर द वन, एंड कहीं ना कहीं आप शुरू से ही जानते थे, राइट। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान अब आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और लव का प्रपोजल आपके सामने रखेंगे। यस, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ सर्विंग थे, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थे, टॉक्सिक एनर्जी लाइक आई सेड रख रहे थे। वो डेफिनेटली अब नाउ दे आर कंप्लीटली इन लव विद यू, राइट। सो दे हैव, इट्स लाइक मैजिक। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था जो अब आपके साथ फर्स्ट वीक में होने वाला है कैंसर, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये इंसान आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करेगा या मैरिज के लिए, कि ये इंसान आपसे अपने लव का इजहार करेगा। आप ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि वो टॉक्सिक एनर्जी वाला था, वो प्लेयर थे और वो इधर उधर घूम रहे थे, और वो बिल्कुल भी आपसे इंटरेस्टेड नहीं थे। दे वर जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। दे हैव एक्चुअली फॉलन इन लव विद यू, राइट। वो अपना अब आप अपना जिसे कहते हैं ना ओपन अप होके अपने प्यार का इजहार करेंगे आपसे, आपसे बात रखेंगे आके, एंड इट विल बी जस्ट मैजिकल। जो आप दोनों का यूनियन होगा, इट विल बी जस्ट लाइक मैजिक। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है कैंसर आपकी, बहुत ही सुंदर हफ्ता आपका होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई बी रियली हैप्पी टू नो। एंड
प्लीज अगर आपने रेजोनेट किया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल बी रियली रियली हैप्पी. So thank you in advance. Take care of yourself and have a beautiful week. Bye bye.